जब बनी इसराइल मिस्र की गलियों में जलील ख़ार हो रहे थे, फिरौन के सिपाही उनसे वो काम लेते थे जो एक इंसान की हिम्मत से बाहर था। उनकी जिंदगी सिर्फ मशक्कत और आंसुओं तक महदूद थी। नस्लों से चली आने वाली ये गुलामी उनके हौसले तोड़ चुकी थी। लेकिन उनके दिलों में एक नजात दहिंदा की उम्मीद बाकी थी। फिरौन खुद को जमीन का खुदा समझता था और इसका गुरूर आसमानों को छू रहा था, मगर वो भूल गया था कि असल बादशाह अल्लाह है। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली और उनकी नजात का इंतजाम एक नन्हे बच्चे की सूरत में शुरू हुआ। हैरत अंगेज बात यह थी कि जिस बच्चे से फिरौन डरता था, इसी की परवरिश खुद इसी के महल में अल्लाह के हुक्म से हुई। पीछे मौत का लश्कर था और आगे गहरा समंदर। बनी इसराइल को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। तब अल्लाह का हुक्म हुआ और इस लकड़ी के असा ने वो कर दिखाया जो अक्ल इंसानी से बालातर था। समंदर दो हिस्सों में बट गया और पानी के दो अजीम पहाड़ों के दरमियान एक खुश्क और महफूज रास्ता बन गया। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि गुलामी से आज़ादी की तरफ जाने वाली एक खुदाई शाहरा थी। फिरौन ने अपनी ताकत के नशे में इस रास्ते पर पीछा किया, ये जानते हुए भी कि ये इसके लिए नहीं बनाया गया था। फिर समंदर अपनी असल हालत में वापस आ गया और जालिम फिरौन अपने तकब्बुर समेत हमेशा के लिए दफन हो गया। अब बनी इसराइल आज़ाद थे, लेकिन सहरा का कठिन सफर और अल्लाह के मजीद इम्तिहानात अभी उनके मुंतजिर थे। सहरा का कठिन सफर और अल्लाह के मजीद इम्तिहानात अभी उनके मुंतजिर थे। मिस्र से निकलने के बाद बनी इसराइल का सामना एक ऐसे तपते हुए सहरा से हुआ जहां दूर दूर तक साया था ना पानी। शदीद गर्मी और प्यास ने उन्हें निढाल कर दिया और वो एक बार फिर शिकायतें करने लगे। जब प्यास की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर हो गई तो अल्लाह ने अपने नबी को एक नई निशानी दिखाने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म से जैसे ही पत्थर पर असा मारा गया, कुदरत का एक अजीम करिश्मा रूनुमा हुआ। सख्त पत्थर से पानी के 12 चश्मे फूट पड़े, जो 12 कबीलों के लिए अलग अलग तकसीम हो गए। हर कबीले ने अपना अपना घाट पहचान लिया, ताकि किसी के दरमियान झगड़ा आ बहस ना हो। ये पानी ना सिर्फ उनकी प्यास बुझाने के लिए था, बल्कि सहरा की तपती रेत में अल्लाह की तरफ से एक ठंडा तोहफा था। कुछ देर के लिए सहरा का वो वीराना एक पुरसुकून बस्ती में बदल गया, जहां पानी की रेलपेल थी। पानी के बाद अब दूसरा बड़ा मसला सूरज की झुलसा देने वाली धूप थी, जिससे बचने का कोई रास्ता ना था। अल्लाह ने उन पर बादलों का साया कर दिया, जो उनके साथ साथ चलता और उन्हें तपती धूप से महफूज रखता। ये बादल एक कुदरती एयर कंडीशनर की तरह था, जो सहरा के 50 डिग्री दर्जा हरारत को भी मुतदिल बना देता था। बनी इसराइल अब एक ऐसी VIP सहूलत में सफर कर रहे थे, जिसका तसव्वुर भी इस दौर में नामुमकिन था। अब वक्त था उनके खाने का, और यहाँ भी अल्लाह ने उनके लिए वो इंतजाम किया जो इंसानी तारीख में दोबारा कभी ना हुआ। हर सुबह जब तो जमीन पर मन की एक सफेद चादर बिछी होती, जो जायके में शहद जैसी मीठी थी। एक दिन की जरूरत के मुताबिक जमा करो और अल्लाह के वादे पर भरोसा रखो। शाम होते ही अल्लाह के हुक्म से परिंदों के गौल उनके खैमों के करीब आ गिरते, जिन्हें सिलवा कहा जाता था। ये परिंदे इतने आजिज थे कि उन्हें पकड़ने के लिए किसी जाल की जरूरत ना पड़ती थी। ये गोश्त उनकी जिस्मानी जरूरत का आसमानी जवाब था। ये जन्नत का खाना था, जिसे ना उगाने की जरूरत थी और ना ही पकाने की मशक्कत। अल्लाह का हुक्म था कि सिर्फ एक दिन की जरूरत के मुताबिक जमा करो और अल्लाह के वादे पर भरोसा रखो। लेकिन शर्त यही थी कि सिर्फ आज का रिस्क लो। जिन लोगों के दिलों में तवक्कल की कमी थी, उन्होंने छुपाकर जमा करना शुरू किया। अगली सुबह वो खाना सड़ चुका था और इसमें कीड़े पड़ चुके थे। ये उनकी बदअहदी का सबूत था। वक्त के साथ साथ वो इस जन्नती ग़िज़ा से उकता गए। उन्होंने मुतालिबा किया कि हमें ये उनकी पहली बड़ी नाफरमानी थी, जहां उन्होंने अल्लाह के सीधे हुक्म को अपनी छोटी सी लालच की खातिर तोड़ दिया। इस दिन के बाद से इंसानी तारीख में खाने के सड़ने का ये अमल एक अबरत बन गया।
اطاعت گزاروں کے لیے ہر صبح تازہ رزق اترتا رہا، جبکہ نافرمانوں کے لیے ان کا اپنا جمع کیا ہوا مال ہی عذاب بن گیا۔ اللہ کی نعمتیں تو جاری تھیں، لیکن بنی اسرائیل کی فطرت میں موجود بے صبری اب ایک نئے مطالبے کی صورت میں ابھرنے والی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس جنتی غذا سے اکتا گئے۔ ان کے نزدیک اس کی وہ قدر نہ رہی جو شروع میں تھی۔ انسانی نفسیات کی یہ ایک عجیب مثال تھی کہ وہ بہترین کو چھوڑ کر ادنیہ کی خواہش کرنے لگے۔ انہوں نے جمع ہو کر مطالبہ کیا کہ ہمیں اب یہ ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھانا، ہمیں زمین کی اگائی ہوئی سبزیاں چاہیے۔ ان کے ذہنوں میں مصر کے وہ ذائقے گھومنے لگے جو وہ غلامی کے دور میں چکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اس آسمانی رزق کی توہین شروع کر دی اور اسے معمولی سمجھ کر زمین پر پھینکنے لگے۔ ناشکری کی یہ لہر بڑوں سے بچوں تک پھیل گئی۔ ہر کوئی اب صرف زمین کی پیداوار کا مطالبہ کر رہا تھا۔ وہ بھول گئے کہ مصر میں وہ ذائقے انہیں ذلت اور کوڑوں کے سائے میں ملتے تھے، جبکہ یہاں وہ آزاد تھے۔ ان کی اس ہٹ دھرمی پر قدرت کی طرف سے تنبیہ کے طور پر حالات بدلنے لگے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ زمین اپنا پیٹ چاک کرے اور ان کے لیے ساگ، ککڑی اور مسور پیدا کرے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نے انہیں ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا جہاں اب انہیں اپنی محنت سے رزق تلاش کرنا تھا۔ وہ دوبارہ اسی ذہنی غلامی کی طرف جا رہے تھے جس سے اللہ نے انہیں بڑی مشکل سے نکالا تھا۔ اب ان کی زندگی کا ایک نیا اور مشکل ترین باب شروع ہونے والا تھا، جہاں ان کے ایمان کا امتحان ہونا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ انہیں نئی شریعت دی جائے۔ سامری نامی ایک شخص نے ان کی اس بے چینی کا فائدہ اٹھایا اور ان سے ان کا سونا جمع کرنے کو کہا۔ اس سونے کو کھلا کر ایک ایسا مجسمہ تیار کیا گیا جس نے بنی اسرائیل کی تعریف کو داغدار کر دیا۔ ایک سونے کا بچڑا تیار ہوا جس کے اندر سے ہوا گزرنے پر بیل جیسی آواز نکلتی تھی۔ وہ قوم جو سمندر پار کرنے کا معجزہ دیکھ چکی تھی، اب ایک بے جان سونے کے بچڑے کے سامنے سرنگوں تھی۔ سامری نے انہیں ورغلایا کہ یہی تمہارا معبود ہے، اور لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ آسمانی رزق کی قدر کرنے کے بجائے وہ شرک کی دلدل میں اس قدر ڈوب گئے کہ انہیں اپنی مجات بھی یاد نہ رہی۔ اوپر پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مطلع فرمایا کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری قوم فتنے میں پڑ گئی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پتھر کی تختیاں عطا کی جن پر زندگی گزارنے کے آبدی قوانین درج تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنی قوم کو اس حال میں دیکھا تو ان کا جلال دیکھنے والا تھا۔ انہیں اپنی قوم کی اس بے وفائی پر اتنا دکھ ہوا کہ ان کے ہاتھ سے وہ مقدس تختیاں چھوٹ گئیں۔ انہوں نے اس سونے کے بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا۔ پوری قوم پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی کھلی نافرمانی کی ہے۔ اس سنگین جرم کی سزا کے طور پر ان کے لیے توبہ کا ایک انتہائی کٹھن راستہ متعین کیا گیا۔ شرک کی اس گندگی سے توبہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں ایک گہرا پچھتاوا پیدا ہوا جو آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ توبہ کی شرط یہ تھی کہ وہ اپنے نفس کو مار ڈالیں اور اپنی پرانی عادات کو جڑ سے ختم کر دیں۔ اس گناہ نے ان کی روحانی پاکیزگی کو داغدار کر دیا تھا، جسے دھونے کے لیے اب ایک کٹھن سفر درکار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 بہترین لوگوں کو چنا تاکہ وہ پہاڑ پر چل کر اللہ سے اجتماعی توبہ کریں۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو ایک گہرے بادل نے انہیں گھیر لیا اور وہ اللہ کی ہبت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اچانک ایک زوردار زلزلے نے پہاڑ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ اللہ کے جلال کی ای ادنیوں سی جھلک تھی۔ وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ ان کی روحیں کانپ اٹھیں کہ انہوں نے کس رب کی نافرمانی کی تھی۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دوبارہ زندگی بخشی اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اس توبہ کے بعد صحرا کا وہ ویرانہ
एक बार फिर अल्लाह के फजलो करम का मरकज बन गया। मुकर्रस तख्तियाँ दोबारा उठा ली गईं ताकि उन पर दर्ज अहकामात को बनी इसराइल के दिलों पर नक्श किया जा सके। एक नया दिन शुरू हुआ और बनी इसराइल को एक बार फिर मौके दिया गया कि वो सीधी राह पर चल सकें। अब हुक्म हुआ कि इस बयाबान को छोड़ो और इस मुबारक जमीन की तरफ कोच करो जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। खुशकिस्मती का ये सफर दोबारा शुरू हुआ, लेकिन उनके दिलों में मौजूद पुराना खौफ अब भी एक रुकावट था। जब वो फिलिस्तीन के करीब पहुंचे तो उन्होंने वहां के ताकतवर लोगों और उनकी ऊंची दीवारों के किस्से सुने। जासूसों ने आकर बताया कि जमीन तो सोना अगलती है, लेकिन वहां के रहने वाले कद आवर और निहायत ताकतवर जंगजू हैं। वो रात उन्होंने रोते हुए गुजारी और अल्लाह के वादे पर भरोसा करने के बजाय अपनी मौत का मातम करने लगे। उनकी इस बुज़दिली ने उनके कायद को बेहद रंजीदा कर दिया, जिन्होंने उन्हें गुलामी से निकालकर यहाँ तक पहुँचाया था। अल्लाह का फैसला आ गया, चूंकि तुमने डर कर पीछे हटना चना, इसलिए अब ये जमीन तुम पर हराम कर दी गई है। अब उनकी तकदीर में 40 साल तक इसी सहरा में भटकना लिख दिया गया ताकि एक नई और बहादुर नस्ल पैदा हो सके। ये तैया का मकाम था जहां रास्ता सामने होने के बावजूद वो भटक जाते और हर शाम वहीं पहुंच जाते जहां से सुबह चले थे। सहरा की सख्ती में वो पुरानी नस्ल दम तोड़ रही थी जो बज़दल थी, और एक नई नड्डर नस्ल परवान चढ़ रही थी। वो लोग जिन्होंने मिस्र की गुलामी देखी थी एक एक करके उसी सहरा की नजर हो गए, जैसा कि अल्लाह का फैसला था। नई नस्ल ने बुज़दिली के बजाय तवक्कुल और बहादुरी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। वो अब मैदान जंग के लिए तैयार थे। अगरचे वो भटक रहे थे, लेकिन अल्लाह की किताब और शरीयत उनकी तरबियत कर रही थी, उन्हें एक कौम बना रही थी। उनके मरकज में अल्लाह की अताज़तगाह थी, जो उनकी रूहानी बका और इत्तेहाद की अलामत थी। वक्त ने उन्हें सिखा दिया था कि अल्लाह की मर्जी में ही बेहतरी है, चाहे वो मिनो सलवा हो या सहरा की खाक। वो मंजिल को करीब देख सकते थे, लेकिन अभी उनके सब्र का इम्तिहान बाकी था, जब तक कि वक्त मुकर्ररा पूरा ना हो जाए। 40 साल का तवील अरसा बीत गया, एक पूरी तारीख मिट गई और एक नई तारीख लिखने का वक्त करीब आ गया। अब उनके सामने वो सरहद थी जिसे पार करने से उनके आबाओ अजदाद ने इनकार कर दिया था। दरियाए अर्दन के पार वो शहर था जिसकी दीवारें आसमान से बातें करती थीं, लेकिन अब कौम के हौसले उन दीवारों से ऊंचे थे। उनके दिलों से मौत का खौफ निकल चुका था, क्योंकि वो जानते थे कि फतह ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की नसरत से मिलती है। जब ईमान मजबूत हो तो समंदर भी रास्ता देते हैं और दरिया भी कदम बूसी करते हैं। बगैर किसी भारी मुंजनीक के सिर्फ अल्लाह के नाम की बुलंद पुकार और ईमान की ताकत से वो दीवारें लर्जने लगीं। वो दीवारें जो नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थीं, मट्टी के ढेर में तब्दील होने लगी और फतह का रास्ता खुल गया। अल्लाह का हुक्म था कि शहर में दाखिल होते वक्त हत्ता कहते हुए दाखिल होना और आजिज़ी इख्तियार करना। कुछ बदबख्तों ने यहाँ भी अपनी फितरत ना बदली और अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ाते हुए लफ्ज़ों को बदल दिया। कुछ बदबख्तों ने यहाँ भी अपनी फितरत ना बदली और अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ाते हुए लफ्ज़ों को बदल दिया। इस गुस्ताखी की सजा उन्हें फौरान मिल गई और उन पर आसमानी अजाब नाजिल हुआ जिसने उन्हें तबाह कर दिया। बिलाखिर बनी इसराइल इस मुक़द्दस सरजमीन के वारिस बने, लेकिन ये वरासत सिर्फ उनके लिए थी जो फरमान बरदार रहें।